मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 11 है। पिछले दिनों में किसी घर में मीटिंग थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें से कुछ बातों को सिखाया था और मैं चाहता हूं कि ये वचन मैंने तैयार किया था कि आज मैं अच्छे से आपको सिखाऊं कि अगर आप सचमुच में अपने जीवन में चाहते हैं कि एक जयवंत जीवन हालेलुया आपका हो तो किस तरीके से आपको अपने जीवन को मसीह यीशु मसीह के पीछे लेके चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थके तो नहीं गए? थके तो नहीं है? खुश हैं सब लोग? जोर से हालेलुया बोले एक बार। काव्य भाई बोल रहे नहीं थका ही, आप तो अभी आए हैं, थकेंगे कैसे? पहले वालों से बात करना। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। थके तो नहीं है? जो आपके पास बैठा उसे अच्छे से खुशी के साथ उसे बोले प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हाँ पढ़िए, कोई भी जाए प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। आज मैं थोड़े से समय के लिए आपको बताऊंगा, अगर आप अपने जीवन में जय पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जिसमें शैतान जो है आपसे थर थर के कांपे, आपकी दुआ में सामर्थ हो, जब आप आराधना किया करें हालेलुया आपके घर में स्वर्ग उतरा करे, जब आप हालेलुया प्रार्थना किया करें आपकी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हुआ करे। तो परमेश्वर के कलाम में से एक वचन हमने आज पढ़ा है, यहां पर लिखा है वह का मतलब कलीसिया। हालेलुया। कौन? कलीसिया मतलब हम, मैं और आप। खुदा के वचन के अनुसार अगर कलीसिया, अगर आप और मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, गरीबी के ऊपर, शराबों के ऊपर, बुरी आदतों के ऊपर जय पाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज की जो आपको और मुझे आवश्यकता है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह का लहू हमारे साथ है, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ हमारे अंदर है, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो प्रभु के बच्चों आपको प्रभु में पढ़ने से कोई भी रोक, आपको चर्च आने में कोई भी रोक, आपको दुआ करने से कोई भी रोक, आपको उपवास रखने से कोई भी रोक, आपको फिर कभी भी डर नहीं लगेगा। हालेलुया। आपको फिर हालेलुया समाज से डर नहीं लगेगा, आपको फिर हालेलुया भाई बहनों से डर, क्योंकि अंदर यीशु के लिए इतना प्यार होगा कि आपके अंदर बस यही होगा कि प्रभु जीना भी आपके लिए है, मरना भी आपके लिए है, अब तो जो कुछ भी मेरा है सब प्रभु यीशु मसीह वो तेरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक चंद शब्दों में बताऊंगा कौन से विश्वासियों से शैतान डरता है, कौन से विश्वासियों से शैतान डरता है। आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप जब किसी दुष्ट आत्मा के झगड़े के लिए दुआ करें, दुष्ट आत्मा का झगड़ा जो है वो थर थर कांपना शुरू करे। हालेलुया। पौलुस एक नगर में चला गया, वहां पर जैसे ही पौलुस गया वहां पर एक दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई एक जवान बहन थी। बाइबल में लिखा है उस जवान बहन ने जोर जोर से चीख के बोलना शुरू किया, ये जो बंदा यहां पर आया है ये जीवते परमेश्वर यहोवा के का भक्त है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस तरीके से इस्तेमाल करे तो इस बात को अपने जीवन में ले, जितना ज्यादा हो सकता है यीशु के लहू की जय जयकार करें। आमीन, आमीन,
उठते बैठते चलते फिरते यीशु के लहू को पुकारे, अपनी यात्राओं पर यीशु का लहू लगाए, अपने हालेलुया घर के ऊपर यीशु का लहू लगाए, अपने बच्चों के ऊपर यीशु का लहू लगाए, अपने पैसे के ऊपर यीशु का लहू लगाए, अपने मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर यीशु का लहू लगाए, अपने दिलो दिमाग बुद्धि के ऊपर यीशु का लहू लगाए। यीशु का लहू जो है आपको जय देगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पास समय नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है इन लोगों ने, विश्वासी लोगों ने यीशु मसीह के नाम से शैतान के ऊपर, शैतानी शक्तियों के ऊपर जय पाई है। दो चीजें मुख्य रूप में यहां पर लिखी हुई है। पहली चीज, इन्होंने यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाई है। आमीन। और दूसरी बात लिखा है, इन्होंने अपने वचन के कारण, लिखा है अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आमीन। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना शुरू करें तो आपको एक यहां पर लड़ाई, एक युद्ध, एक वार का वर्णन यहां पर मिलेगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि इस लड़ाई में जो है परमेश्वर शामिल है, और इस लड़ाई में परमेश्वर के स्वर्गदूत शामिल हैं, और इस लड़ाई में हालेलुया शैतान शामिल है, और इस लड़ाई में शैतान के दूत हैं। एक तरफ हालेलुया परमेश्वर के दूत हैं, और एक तरफ हालेलुया वो शैतान और शैतान के दूत हैं। लेकिन यहां पर अगर आप पढ़े तो यहां पर एक मेजर रोल जो है वो कलीसिया का है, आपका और मेरा है। हम जिस तरफ हो जाएंगे उस हालेलुया उस साइड का पलड़ा जो है वो भारी हो। आमीन। अगर आप खुदा के साथ मिलके चलना शुरू कर दोगे, अगर आप खुदा के साथ एक हो जाओगे, अगर आप खुदा के वचन के साथ एक हो जाओगे, खुदा आपके द्वारा हालेलुया अपने मकसद को कालका में पूरा करेगा, और कालका यीशु मसीह के नाम से जीत लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा है एक तरफ परमेश्वर उसके दूत हैं, एक तरफ शैतान उसके दूत हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कलीसिया भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व है, कलीसिया भी इस लड़ाई में हालेलुया हिस्सा ले रही है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, कलीसिया ने इस लड़ाई में परमेश्वर के साथ मिलकर जय को प्राप्त कर लिया। आमीन। कलीसिया ने लड़ाई में जय को प्राप्त कर लिया, कलीसिया ने लड़ाई में जय को प्राप्त कर लिया। आमीन। कैसे प्राप्त किया है? यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। और दूसरा शब्द इसमें पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इसको ध्यान से सुनना। पहला काम आपको यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाना है, यीशु के लहू की वैल्यू को समझना है, यीशु के लहू की कीमत को समझना है, और दूसरा यीशु के लहू ने जो आपके लिए किया है उसकी रोज रोज गवाही देना है। आमीन। क्या क्या किया है यीशु के लहू ने आपके लिए? क्या क्या किया है? बोलो। है? यीशु के लहू ने आपके लिए क्या किया है? यीशु के लहू ने जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दीवार थी खड़ी, यीशु के लहू ने उस दीवार को गिरा दिया। आमीन। यीशु के लहू ने, वो आप गीत ही बोल दो जो हालेलुया अर्नस्टमल ने गाया हुआ है, हाथों से निकला, पैरों से निकला, बाहों में, तब पता चल जाएगा आपको क्या क्या यीशु के लहू ने आपके लिए किया है। आमीन। क्या क्या किया? आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ, मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था, यीशु के लहू ने उसको फिर परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। हम जो परमेश्वर से दूर चले गए थे, हमारा जो नाम जीवन की किताब में नहीं था, यीशु के लहू के द्वारा वो नाम फिर से जीवन की किताब में लिखा गया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला काम क्या करना है? रोज यीशु के लहू को पुकारना है, यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाना है, अपने परिवार के ऊपर लगाना है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, हर एक जितनी भी चीजें आपसे बिलोंग करती है उनके ऊपर यीशु
की गवाही देनी है, गवाही देनी है। रोज रोज बोलना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू के द्वारा मैं बचाया गया हूं। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू के वसीले से मेरे पाप मिटाए गए हैं। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू के वसीले से मेरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूटा था वो फिर से जुड़। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू की करने की। आप अपने हालेलुया मुंह से बोल बोलकर इन चीजों की गवाही दे सकते हैं। आमीन। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैंने बहुत सी चीजें लिखी है, पर इधर इसको मैं हालेलुया खत्म करता हूं। तीसरी बात, पहली बात क्या करना है, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर, अपने परिवार, अपनी सारी चीजों के ऊपर लगाना है। आमीन। क्या करना है, सारी चीजों के ऊपर, जो कुछ भी हमसे बिलोंग करती है उनके ऊपर यीशु के लहू को। और दूसरा काम, यीशु के लहू की, जोर से बोले, यीशु के लहू की, यीशु के लहू की, यीशु के लहू की। और तीसरा यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय, यहां तक कि मृत्यु भी उन्होंने। तीसरा काम जो आपको अपने जीवन में करना है, आपको एक ऐसे विश्वासी बनना है जो टोटल कमिटेड क्रिश्चियंस हैं। आमीन, हालेलुया। दो कश्तियों में पैर रखने वाले नहीं। ध्यान से सुनना, यीशु ने बोला कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से जुड़ा रहेगा, एक को प्रसन्न करेगा, एक को दुखी करेगा। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो फिर सर से लेके पांव के तलवों तक आपके ऊपर यीशु मसीह का कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया। हमारे दिलो दिमाग बुद्धि के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर, हमारे उठने बैठने के ऊपर, चलने फिरने के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? किसका कंट्रोल होना चाहिए? इसका मतलब we have to commit ourselves, पूरा समर्पण खुदा के लिए करना है। आमीन। पूरा समर्पण। कैसा? पूरा समर्पण, आधा नहीं, कभी वाला नहीं, पूरा समर्पण परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। जो आपके पास बैठा उसे बोलो, पूरा समर्पण करना है। बोलते तो बहुत है, मैं बुलाता रहता हूं, कोई कभी न कभी तो हो ही जाएगी। हालेलुया। जैसे सिस्टर जी बोल रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता भाइयों को ना कुछ हुआ तो जरूर होगा। कोई नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको भी होएगा। आमीन। कैसा समर्पण करना है? पूरा समर्पण करना है। आमीन। यीशु, अब मैं नहीं, मेरे अंदर तू जिंदा है। हालेलुया। यीशु, अब मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यीशु, मेरे जीवन में अब मैं नहीं तू दिखाई दे। हालेलुया। बहुत सी बातें इसमें भी। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान उन मसीहों से डरता है जिन्होंने पूरा समर्पण यीशु मसीह के लिए किया है। कितना समर्पण? बोलिए, कितना? पूरा समर्पण। आमीन, हालेलुया। और चौथी बात यहां पर लिखा है कि उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय। इसका मतलब उनके जीवन की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, उनके जीवन की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उनके जीवन की सबसे बड़ी हालेलुया प्राथमिकता, उनके जीवन में प्रथम स्थान कौन है? प्रभु। आमीन। अगर विश्वासियों, आप अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उत्तर आए, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चमत्कार हो, आपकी हालेलुया लाइफ जो है, आपका जीवन जो है वो हालेलुया गवाही के रूप में हालेलुया लोगों के बीच में प्रभु जो है इस्तेमाल करे, तो ये चार चीजें अपने जीवन में करें। पहली चीज, यीशु का लहू अपने ऊपर लगाएं। क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? और जोर से बोले, क्या करना है? अभी भी जोर से नहीं बोल रहे।
दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर लग जाए, हमारे दिलो दिमाग बुद्धि के ऊपर लग जाए, हमारे उठने बैठने के ऊपर लग जाए, चलने फिरने के ऊपर लग जाए, बोलने के ऊपर लग जाए। हालेलुया। कुछ दिखे ही ना, हमारे ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ दिखना चाहिए। आमीन। तब शैतान आपसे डरेगा, आपके घर की तरफ क्यों देख। आमीन। किसी चीज की और वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु के लहू से ही शैतान डरता है। आमीन। यीशु के लहू ने ही हालेलुया शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा जो है वो कलवरी क्रूस के ऊपर बनाया है। आमीन। हालेलुया। और दूसरी चीज क्या करना है, यीशु के लहू की गवाही देना है। क्या करना है, जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोले। आमीन। हाँ, बताए लोगों को यीशु के लहू ने आपके लिए क्या किया है। यीशु ने कितनी बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है। बहुत सारी बातें उसके लहू के बारे में, गवाही के बारे में। पर मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, कौन से विश्वासियों से शैतान डरता है, जिन्होंने पूरा समर्पण, दोनों हाथों से लड्डू नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं, हालेलुया। यहां खा लिया करो, जब यहां पर आते हैं बढ़ जाते हैं, दोनों से खा लिया करो, पर बाहर जाके दोनों हाथों से लड्डू। आमीन। जो हाथ यीशु को दे दिया, उस हाथ में फिर कोई दूसरा आना, फिर वो हाथ किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पूरा पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है। हालेलुया। और चौथी बात परमेश्वर को क्या करना है, मुंह से, है मुंह से देना। परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना है। आमीन। हालेलुया। और यहां पर मैंने बताया, ये जो अध्याय हमने पढ़ा है, इसमें एक लड़ाई लगी हुई है, और लड़ाई में परमेश्वर और परमेश्वर के लोग जीत गए हैं। आमीन। और लड़ाई में कौन लड़ते हैं, वॉरियर, वेरी गुड, योद्धा, सोल्जर, फौजी, सिपाही, है एक ही किस्म है एक ही है ना। कौन लड़ते हैं, सिपाही, सीधे फौज लड़ती है, फौजी लड़ते हैं। आमीन, है ना। तो हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आप और मैं क्या बन जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं। योद्धों में भी बहुत सारे फौजी जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कई बाल काटने वाले होते हैं, है ना। हाँ, कई लांगड़ी होते हैं, कई मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। पर आपको वो योद्धा बनना है, लांगड़ी भी बने रहना हमेशा। हालेलुया। बाल काटने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, कैंटीन में बैठने वाले, वो नहीं बनना। आपको वो योद्धा बनना है जो लड़ाई के मैदान में लड़ते हैं। आमीन। हालेलुया। और इस लड़ाई के मैदान में हालेलुया हम लड़ेंगे शैतान के साथ घुटनों के बल। अगर आप घुटनों के बल हो जाएंगे, हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने पिछले दिनों में एक बात सिखाई है, मैं उसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे खुदा ने बोला, जितना ज्यादा आपके घुटने मजबूत होंगे, उतना ही ज्यादा हालेलुया शैतान का जो हालेलुया होल्ड है इस इलाके में, वो कमजोर होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, हम यीशु मसीह के साथ लड़ाई के मैदान में हैं। और प्रभु के बच्चों, लड़ाई का मैदान ये नहीं कि हमारा जो युद्ध है ये शारीरिक नहीं है, हमारा आत्मिक बल युद्ध है। आमीन। हालेलुया। जैसे अभी जमुना बहन ने बोला, उनके भाई बहन, उनको प्रभु में लाना है। हालेलुया। हालेलुया। आंटी जी अकेले आते हैं, इनके बच्चे कभी आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी आना शुरू हो जाते, कभी हट जाते हैं। इनकी बेटियां हैं 2, इनकी कोख से वो जन्मी है, उनको चर्च में, उनको प्रभु के घर में आना है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, रामचंद्र जी की जवान बेटियां, उनको प्रभु में आना है। ये तब आएगा, ये तब होगा जब हमारे घुटने जो है खुदा के सामने मजबूत हो जाए।
आमीन, हालेलुया। एक और बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। अगर आप 4 घंटे भी दुआ करते हैं, 3 घंटे भी दुआ करते हैं, 2 घंटे भी दुआ करते हैं, पर दुआ में आपके पास मकसद नहीं है, आपके पास कोई विषय नहीं है दुआ करने का, तो चाहे आप पूरा दिन भी दुआ करते रहे हैं, पूरा दिन भी दुआ करते रहे, दुआ जो है प्रभावशाली, दुआ प्रभावशाली, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में रवि भाई मथुरा पंसारी में जाके खड़े हो जाएं, हैं? खड़े हो जाएं जाके, और खड़े होकर कभी बिस्कुट वाली लाइन को देखे, कभी नमकीन वाली लाइन को देखे, कभी इधर को देखे, कभी उधर को देखे, और 4 घंटे बाद किरण का फोन आए, किरण बोले कि ले लिया सामान, अभी मैं देख रहा हूं। फिर 1 घंटे के बाद वो आ भी जाओ घर में, हमने तो सब्जी बना ली थी, हमने ये सामान की तरफ देखने से सामान मिलने वाला, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? तो बोलो ही ना कुछ, खुदा की हालत हजूरी में बैठ के आप बोलो ही ना बस धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जो है वो परमेश्वर की हजूरी को आपके पास विषय होना चाहिए। नेहमिया कहता है, जब लोगों ने मुझे आके बोला कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है, वहां के लोग जो है वो तबाह हो रहे हैं, शत्रु जो है हालेलुया वो इस्राएली लोगों को मजाक उड़ा रहा है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो नेहमिया कहता है मैं परमेश्वर के सामने हालेलुया रो रो के अपने लोगों के लिए दुआ करना शुरू किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरी दुआ को, परमेश्वर ने मेरी दुआ को, परमेश्वर ने मेरी दुआ को, आमीन। हम किसी मुर्दा परमेश्वर के पीछे थोड़ी चलते हैं, हमारा परमेश्वर बोलता है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बातें करता है, दर्शन देता है, चलता फिरता है, हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हालेलुया। हम किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते। 2008 में खुदा ने मुझे दर्शन दिया था, काल का आने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला, डेट 14 सितंबर, हालेलुया, 14 सितंबर थी 2007 में, सॉरी 2007 14 सितंबर में खुदा ने मुझे दर्शन दिया। खुदा मुझसे बोला, खुदा ने मुझे बोला कालका में चला जा, मुझे इधर कोई नहीं जानता था, मैं कभी कालका में नहीं आया, कोई भाई बहन रिश्तेदार कालका में नहीं है, विश्वास के साथ यहां पर आ गया। किसने बोला था? बोलिए, किसने बोला था? खुदा ने बोला था, यीशु मसीह ने बोला था। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आवाज सुनकर मैं यहां आ गया। कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था, हालेलुया। और मैं अगर आज 15 साल में देखूं, आज पूरा काल का यीशु का भवन चर्च को जानता है, हालेलुया। परमाणु जानता है यीशु का भवन चर्च को, पंजोर जानता है यीशु का भवन चर्च को, हालेलुया। बत्ती जानता है यीशु का भवन चर्च को, चंडीगढ़ में हालेलुया सारे पास्टरों को पता है कि कोई यीशु का भवन चर्च जो है वो कालका में है, आमीन। कैसे? कैसे? जीवत परमेश्वर, आंसू देखिए, जीवत परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जीवत परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, आमीन। किसकी आराधना कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर कैसा है? जीवत परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करें, जो आपको खुदा ने बोला है, चाहे वो हालेलुया बहन इधर खड़े होकर सुषमा ने बोला, चाहे किसी और बहन ने बोला, जिन्होंने भी बोला है, परमेश्वर ने अगर आपको कुछ दिखाया है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है, हमारा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। इस साल में वो खुदा करने जा रहा है, इस साल में वो खुदा करने जा रहा है, इस साल में वो खुदा करने जा रहा है। आपको बस अपने जीवन में प्रथम स्थान जो है वो खुदा को देना है, प्रथम स्थान खुदा को देना है। उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे। आंखों ने जो देखा नहीं है, कानों ने जो सुना नहीं है, खुदा आपके लिए कर देगा, परमेश्वर आपके लिए कर देगा, हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था कि सोल्जर्स जो होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो जब युद्ध में भर्ती होते हैं, किस काम के लिए होते हैं? किस काम के लिए? लड़ने के लिए, आमीन। और किसी
सोल्जर को, किसी सिपाही को क्या कभी किसी एफिडेविट में लिख के दिया जाता है कि भाई आपको फौज में हम ले रहे हैं और आपको कोई भी दुख उठाना फौज में नहीं पड़ेगा? दिया जाता है ऐसा कोई एफिडेविट जहां किसी को लिख के दिया जाता है किसी फौजी को कि आप जो लड़ाई में आप जो फौज में भर्ती हो रहे हैं, आप कभी भी जंग के मैदान में जो है वो मरेंगे नहीं? बोलो नहीं। किसी फौजी को ऐसा नहीं दिया जाता। उनका समर्पण होता है, धूप में भी, दुख में भी, हालेलुया, वो बर्फ में भी, कैसे बर्फ पड़ी होती है श्रीनगर के इलाकों में, वहां भी फौजी जो है आपकी और हमारी रक्षा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, थोड़ा सोच के देखें, हम कलीसिया क्या कर रही है खुदा के लिए, क्या कर रही है खुदा के लिए? कितना समय आप अपने भाई बहनों के लिए दुआ कर रहे हैं? कितना ज्यादा क्या कर रहे हैं? कितना के ज्यादा, कितनी चीजों की आपको चिंता है, पर खुदा के काम की भी चिंता है। मार्था को यीशु मसीह ने बोला, मार्था मार्था, बहुत चिंता है तुझे रोटी पानी की, बहुत चिंता है तुझे रिश्तेदारों की, बहुत चिंता है तुझे घर के कामों की, बहुत चिंता है तुझे धन दौलत पैसे की। पर मरियम को देख किस चीज की चिंता है? इसको खुदा की चिंता है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु के वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उसको बोला कि इसने जो हिस्सा चुन लिया है, ये इससे कभी भी छीना, ये इससे कभी भी छीना, ये इससे कभी भी छीना। आमीन। तो मैंने क्या बताया? अगर आप प्रथम स्थान अपने जीवन में यीशु मसीह को देंगे, तो यीशु मसीह आपको कभी भी पूछ नहीं, आपको क्या बनाएगा? जोर से बोले, क्या बनाएगा? फिर आप नीचे नहीं, आप ऊपर ही ऊपर। हालेलुया। बेशक हमारी उम्र ज्यादा होगी, कद नहीं बढ़ेंगे अब, लेकिन खुदा के साथ रहेंगे, खुदा हमारा कद बढ़ा देगा। आमीन। आदर बढ़ा देगा। रवि भाई, आदर बढ़ा देगा। हालेलुया। जहां कहीं भी आपको तंग किया जाता है, वहां पर परमेश्वर हालेलुया हमारा आदर बढ़ा देगा। हालेलुया। जो हमारी विरोधता में है, उनको खुदा हमारे पांव में डाल देगा, जब हम खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, जब खुदा को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। हालेलुया। इसलिए आज से यीशु के लहू को पुकारना है, यीशु के लहू की गवाही देनी है, और उसके साथ साथ हालेलुया पूरा समर्पण यीशु के लिए करना है, और उसके साथ साथ प्रथम स्थान किसको देना है? किसको देना है? किसको देना है? बस देना तो है, पर अभी शादियां भी पड़ी हैं, थोड़ा बहुत है, क्या करें, दुनिया में रहते हैं, अब आपको तो कोई है नहीं है, अब हमें तो है ना। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, समर्पण करने पड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। कभी खुदा आपके सामने इन चीजों को लाएगा कि मैंने क्या क्या समर्पण किए हैं, और किस तरीके से खुदा जो है इस लेवल में लेके आया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, समर्पण करो, खुदा आपको पूछ नहीं, आपको सर बना देगा। आप आकाश के तारों की तरह चमकेंगे यीशु के नाम से। आप हालेलुया जयवंत बन जाएंगे। आप जिधर से जाएंगे, हालेलुया, शैतान उस इलाके में कांपेगा। आपके घर में शैतान की फिर कोई एंट्री नहीं होगी। हालेलुया। आपके दिलो दिमाग बुद्धि में शैतान की कोई भी एंट्री नहीं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे, मेरे पीछे करनी है। ये यीशु के लहू की दुआ है। यीशु के लहू को पुकारने की, आंखें बंद करके दुआ होती है, आंखें बंद कर ले। यीशु के लहू की घोषणा की ये दुआ है। मेरे पीछे पीछे बोले, तब यीशु मसीह हम आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आज से 2023 साल पहले हमारे लिए कल्वरी क्रूस के ऊपर बहाया गया। उस लहू के वसीले से हम बचाए गए हैं। उसी लहू से
हमारा उद्धार हुआ है। यीशु आपके लहू के लिए हम आपके आभारी हैं। आज इस दोपहर के समय आपके पवित्र लहू को, आपके शक्तिशाली लहू को, आपके सामर्थी लहू को मैं अपने ऊपर लगाता हूं, मैं अपने परिवार के ऊपर लगाता हूं, मैं अपने घर के ऊपर लगाता हूं। जितनी भी वस्तुएं मुझसे नाता रखती हैं, उन सब के ऊपर मैं यीशु मसीह का लहू लगा देता हूं। यीशु का लहू शक्तिशाली है। यीशु का लहू शराबों को तोड़ता है। यीशु का लहू उन्नति लेके आता है। उस यीशु के लहू को मैं अपने जीवन में ले लेता हूं। यीशु का लहू शैतानी शक्तियों के ऊपर जय पाया है। मुझे मालूम है अगर किसी चीज से शैतान और उसकी शक्तियां डरती हैं, वो है यीशु का लहू। उस यीशु के लहू को मैं अपने देह प्राण आत्मा में लगाता हूं और विश्वास करता हूं मैं यीशु के लहू में कवर हूं। मैं यीशु के लहू में छिपा हुआ हूं। मैं यीशु के लहू में छिपा हुआ हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु के लहू की जय हो। जोर से बोले, एक बार फिर से बोले, यीशु के लहू की जय हो। यीशु के लहू की जय हो। हालेलुया।